फिर आपका स्वागत है और लगातार बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लगातार सीधी में हुए इस बस हादसे को लेकर जानकारी आपको दे रखे हैं। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर अब एक और जो बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो यही बताया जा रहा है 38 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। बस में फंसे हुए अब तक 38 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनके शव बाहर निकाले गए हैं। 4 सुबह जब यह हादसा हुआ था तब शव बाहर निकाले गए थे और बाकी शवों को अभी निकाला जा रहा है। 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया जिनकी हालत में थोड़ा सा सुधार नहीं था, तो इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन अब ये लगातार रेस्क्यू में तेजी देखने को मिल रही है और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने का काम चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान यहां पर किया गया है और लगातार सरकार इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए है। आपात बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई और उस बैठक में 2 मंत्रियों को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। मंत्री तुलसीराम सिलावट और रामखिलावन पटेल मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, जो यहां पर पहुंचकर और हादसे की जानकारी लेंगे। वहां क्या स्थितियां हैं सब कुछ वो अब वहां पर पहुंचकर देखने वाले हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, लापरवाहियां बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिली है। लापरवाही नंबर 1 तो ये निकलकर सामने आ रही है कि जो बस है उसमें जो क्षमता है उससे बहुत ज्यादा यात्रियों को बैठाया गया था। अमूमन ये हर बार देखने को मिलता है, हर हादसे में ये सबसे बड़ा कारण होता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें हर बार निकलकर सामने आती है। लापरवाही नंबर 2, वहां पर जो रूट था, जिस रूट पर परमिट इस बस को दिया गया था, उस रूट के परमिट से इतर ये बस दूसरे रास्ते से होकर गुजर रही थी। इसके साथ साथ लापरवाही नंबर 3 ये निकलकर सामने आ रही है कि बस का जो फिटनेस है उस पर भी अब कई यात्री और जो स्थानीय लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लापरवाही नंबर 4 ये बताई जा रही है कि बस की जो गति है वो बहुत ज्यादा थी, यानी कि जिस गति में, जिस नियंत्रित गति में इस बस को चलना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं। निरस्त कर दी है और जांच के आदेश दिए हैं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा गया है कि वहां तुरंत व्यवस्थाएं लगाएं। डिप्टी डीसी वहां निकल चुके हैं, एसपी कलेक्टर वहां मौजूद हैं और गाड़ी वाले का परमिट निरस्त कर दिया गया है और जो भी जांच दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर ये भी जानकारी है कि जो तय रूट था उससे गलत गाड़ी है वो चल रही थी। 7 किलोमीटर का मुझे पता लगा है प्रारंभ में कि गाड़ी रोड पर थी, लेकिन 7 किलोमीटर जाम बताया जा रहा है कि वहाँ जाम लगता था, उसे 7 किलोमीटर का रोड चेंज किया था। और ओवरलोडिंग की बात जहाँ तक की जा रही है, ओवरलोडिंग चूँकि सुबह 5 बजे बस रवाना हुई है, 5 वो ओवरलोडिंग नहीं होती है, लेकिन उस दिन क्रिकेट का कहीं मैच था और रेलवे की परीक्षा थी, जिस कारण से बच्चे ओवरलोड हुए हैं। लेकिन सारी जानकारी आपको मैं कुछ समय बाद पता करने के बाद ही दे सकता हूं, लेकिन हम सब सरकार पूरी तरीके से बच्चों के साथ है। ये है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत, जिनका कहना है कि जांच का आदेश दे दिए गए हैं और जो बस थी उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि जो लापरवाही है उसकी जांच की जाएगी और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को इस वक्त आप सुन रखे थे, जिन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए मैं पहुंच रहा हूं। जानकारियां जुटाई जा रही हैं, अधिकारियों से बातचीत लगातार जारी है और जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको और थोड़ी देर बाद दे पाऊंगा। लेकिन उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, रूट डाइवर्ट किया गया था, जो बताया यह जा रहा है कि 7 किलोमीटर का जाम वहां पर चल रहा था, इस वजह से, और 7 किलोमीटर का रास्ता परमिट रूट से बदला गया था। ओवरलोडेड बस की बात जो निकलकर सामने आ रही है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हाँ, हालांकि सुबह जब 5-5:30 बजे बस निकलती है तब इस तरह से ओवरलोड होती नहीं है, लेकिन जानकारी ये बताई जा रही है कि चूंकि कोई मैच था और एक एग्जाम था, उस वजह से जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा इस बस में सवार हुए थे, इस वजह से बस ओवरलोड हो सकती है। साथ ही उन्होंने कई और बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बस का परमिट निरस्त कर दिया गया है और संचालक से बात की जा रही है और तमाम तरह की बातें उन्होंने की है। हरीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, फिलहाल और कोई ताजा जानकारी? बिल्कुल दीपेश, जो अपडेट है तो भी अपडेट तो वही है, 38 का ही अपडेट आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरा वाकया सामने आया है इसके बाद लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। हालांकि यहाँ सांसद रीति पाठक और
क्षेत्रीय विधायक सत्येंदु तिवारी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ आईजी जो है रीवा रेंज के आईजी भी यहाँ घटनास्थल पे मौजूद है। कमिश्नर जो अपने यहाँ रीवा के हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम जो अपने जिले का आला अफसर है वो अभी यहाँ मौजूद है। हालांकि प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ लोगों को निकालने की कवायद कर रहा है, लेकिन अब तक जो संख्या निकल के सामने आई है तो यहाँ बस के अंदर से 34 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। नहीं हरीश, एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है, आपने पहले भी एक बात का जिक्र किया था कि 3 दिनों से यहाँ पर जाम लगा हुआ है। इस जाम का कोई कारण बताया जा रहा है? और अगर लगा है 3 दिनों से तो ट्रैफिक अमला वहां कर क्या रहा है? 3 दिनों से जाम खाली नहीं करा पाया? बिल्कुल दीपेश, ये बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से यहाँ छुइया घाटी है, छुइया घाटी चूंकि बड़ी वो है, यहाँ लगातार इस तरह से जाम लगते रहते हैं। लेकिन यही वजह है कि यहाँ प्रशासन अपनी संजीदगी नहीं दिखाता, जिसका ये कारण है कि लगातार इस तरह से हादसे पेश आते हैं। जो ये पूरा वाकया पेश आया है, हालांकि इस तरह का हादसा ना होता, चूंकि जब जो जिस रूट जो बस की जो रूट प्लान था वो जो चेंज होकर जब जा रही थी उसको वहां से नहीं जाना था। लेकिन जो पूरा वाकया था तो जो छुइया घाटी में जाम लगे होने की स्थिति की वजह से जो इसमें बस में जो सवार लोग थे, यात्री थे, तो काफी चूंकि उनको सबको पेपर में शामिल होना था, यही कारण था कि बस को जल्दी सतना पहुंचना था, जिस वजह से बस ने अपना रूट डाइवर्ट कर दूसरे रूट से बस वहां से चल सकी। लेकिन जिस तरीके से पूरा हादसा पेश आया है, इसके बाद लगातार जो प्रशासनिक अमले ने जो संजीदगी दिखाई है, इसके बाद जो अहम कारण है, जो मेन कारण है, तो जो पूरा हादसा जब पेश आया था, अगर उस समय से अगर लगातार प्रशासन जो संजीदगी दिखा रहा है, अगर उस समय पर रहते अगर संजीदगी दिखाया होता तो जितना बड़ा हादसा पेश आया है ये कहीं न कहीं से नहीं आता। तो ये बड़ा कारण और बड़ा वो माना जा सकता है दीपेश। लगातार जिस तरह से यहाँ प्रशासन अपनी कवायदें और कोशिश जो की जा रही है, तो यही कोशिश अगर 2 घंटे 3 घंटे अगर पहले की जाती तो जो लोगों की जान गई उसमें से कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो लगातार हालांकि प्रशासन और तमाम तरह से अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए बस को बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दिया है। जी नहीं, अभी बस पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाई है हरीश। देखिए दीपेश, जो अब तक जो बस का हिस्सा है तो बस का आधा हिस्सा यानी कहना चाहिए पानी के अंदर है, यानी बस का जो पिछला हिस्सा होता है वो पानी के अंदर है, बस का जो अगला हिस्सा है वो बाहर आ चुका है। तो चूंकि नहर जो है वो काफी गहरी है, तो ये कहा जा सकता है कि गहरे में पानी में लगातार 3 घंटे से 4 घंटे से अधिक जो बस वहाँ गहरे पानी में थी, इसी की वजह से बस के अंदर जितने भी लोग सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि लगातार जिस तरह से जो आंकड़े जो निकल के बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा निकल कर सामने आया है, हालांकि प्रशासन जो संजीदगी अभी दिखा रहा है, यह संजीदगी में बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ कि यह संजीदगी प्रशासन अगर 2 घंटे पहले दिखाया होता नहीं तो लापरवाही कहाँ? क्या प्रशासनिक अमला भी बहुत देरी से पहुंचा हरीश? देखिए दीपेश, जो स्टार्टिंग में जो शुरुआती जब घटना हुआ है उस टाइम पे जो 7 लोग अपनी जान बचा के तैर के जो बाहर निकल आए हैं, तो यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण थे उनकी मदद से तो बाहर निकल आए हैं। जो शेष 4 लोगों की जो मौत हो चुकी है, जो इनको 4 लोगों को ग्रामीणों ने उनको ही बाहर निकाला है। हालांकि इस बात की सूचना ग्रामीणों ने समय रहते पुलिस प्रशासन को स्थानीय अमलों को दे दी थी, लेकिन स्थानीय अमला यहाँ पहुँचते काफी देरी कर दी, और देरी करने के साथ साथ जब यहाँ अमला पहुंचा तो उसको पहले तो ये लगा कि हम इस भयावह स्थिति को हम संभाल लेंगे। यही कारण है कि उन्होंने लेट लपीट की, जिस वजह से प्रशासनिक जो ऊपर अमला होता है, जिला मुख्यालय का जो अमला है, उसको देर से सूचना मिली है, जिसके बाद से सारी कवायदें शुरू हो पाई। अगर प्रशासन अगर मुस्तैदी के साथ जो मुस्तैदी अभी प्रशासन दिखा रहा है, अगर ये समय रहते स्टार्टिंग में जब हादसा हुआ था अगर उस समय दिखाया होता तो जो जितनी बड़ी संख्या जो मौत का आंकड़ा जो निकल कर आ रहा है, बिल्कुल ये बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं लगातार इस और इशारा करती है कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है। लेकिन हरीश, एक और चीज ये भी, जो 7 लोग अपने सुरक्षित बाहर निकल पाए हैं, क्या उन्होंने इस हादसे को लेकर कुछ बताया कि क्या हुआ था, कैसे यह हादसा हो गया, या फिर कोई प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद रहा हो उसके द्वारा कोई जानकारी दी गई हो? देखिए दीपेश, मैं लगातार यहाँ लोगों से कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, लेकिन जो हादसे का जो वक्त था, हादसे के वक्त यहाँ लोग नहीं थे। जो आसपास के खेत हैं, खेत में जो लोग काम कर रहे थे, जब एक बड़ा झटका और पानी में गिरा और बड़ा वो हुआ, इसके बाद यहाँ लोग पहुंचे, तब जाके पता चली कि बस। हालांकि उस टाइम पे लोग, जब बस हादसा हुआ है उस टाइम पे लोग अपनी जान बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार भी लगाई है, तो उसके बाद यहाँ लोग पहुंच के अपने अपने तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस कारण से यहाँ हादसा हुआ है, उस हादसे का जो मेन कारण है, जो बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ का जो छुइया घाटी है, छुइया घाटी में अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है, यानी लगातार ये बड़ी लापरवाही है, जाम लगातार बना हुआ है। हरीश, साथ में रखे मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। मनोज, पिछले 3 दिनों से लगातार उस घाटी पर जाम है, आखिर इस जाम की वजह से कितना बड़ा हादसा हो जाता है कि बस को अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ता है और वो हादसे का शिकार होती है। आखिर 3 दिनों से लगे हुए जाम को आखिर क्यों नहीं खुलवाया जा सका? कहां किस तरह की लापरवाही देखते हैं मनोज?
जी बिल्कुल, क्योंकि इसी संबंध में जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बुलाया। हालांकि उन्होंने न्यूज़ 18 पर ये जानकारी भी गोविंद सिंह राजपूत ने दी कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनको फिलहाल ये पूरी मामले की जांच सौंप दी गई। इसके अलावा तमाम जो ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी उनको मौके के लिए रवाना कर दिया गया ताकि वो जाँच के जो बिंदु तय किए गए उन पर जाँच कर सके। हालाँकि अभी जो है मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान गोविंद सिंह राजपूत से इस पूरे घटना के बारे में तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले में जिम्मेदारी और लापरवाही तय कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा हादसा सामने आया उसके बाद लापरवाही कई स्तर पर सामने आ रही थी, चाहे रूट को बदलने की बात हो या फिर परमिट को लेके बात हो या फिर जो तमाम दिशा निर्देश और जो नियम बनाए गए हैं उनके तहत बस को चलाने की बात हो। फिलहाल अभी ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से जो बस है उसके परमिट को निरस्त करने का काम किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, इस मामले में पुलिस की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ में अभी जिस तरीके से चर्चा मंत्रालय में परिवहन मंत्री के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की चल रही है, ऐसे में अब जो है लापरवाही तय कर दी जाएगी और इस पूरे मामले में परिवहन विभाग के जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी है उनको सस्पेंड करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा गृह विभाग की तरफ से भी रूट डाइवर्ट को लेकर किस तरीके का प्लान वहां पे स्थानीय पुलिस के द्वारा बनाया गया था उसको लेकर भी जिन अधिकारी कर्मचारियों ने दीपेश लापरवाही बरती है उनको भी सस्पेंड करने का काम किया जाएगा। तो एक बड़ी लिस्ट अब कुछ देर बाद आने वाली है लापरवाहों की, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरती है उनको सस्पेंड करने का काम, बर्खास्त करने का लेकिन काम मनोज, इससे इतर एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। पूर्व में अगर हम बात करें तो परिवहन मंत्री ने एक बार इस तरह की व्यवस्थाएं देखी थी। इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद फौरी तौर पर वो सुबह सुबह निकल जाते थे और बसों को चेक करते थे, बसों का फिटनेस उनके द्वारा चेक किया जाता था, बसों में क्षमता में कितने यात्री या बच्चे बैठाए जा रखे हैं वो उनके द्वारा चेक किया जाता था। उसके बाद थोड़ी सी व्यवस्थाएं सुधरी थी, लेकिन क्या अब फिर उसी ढर्रे पर ये स्थितियां शुरू हो चुकी हैं कि क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठाया जाने लगा, परमिट बस का निरस्त हो जाता है, परमिट जो बस का रहता है वो अलग दिखाई देता है, गलत रूट पर बस जाती हुई दिखाई देती है, उसके अलावा फिटनेस जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो बसों में नजर नहीं आता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये हर हादसे के बाद नजर आती है कि हां यही लापरवाहियों का कारण है, फिर क्यों वो दुरुस्त नहीं हो पाती? जी बिल्कुल, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते तो हो सकता था ये जो बड़ा हादसा आज हो गया वो हादसा नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही रूट डाइवर्ट के बाद सुरक्षित वाहनों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जो रूट डाइवर्ट किया जाता, जो रूट तय किया जाता, उस पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे। यदि वहां पर पास में ही एक बड़ी नहर गुजर रही है तो वहां पर जो रास्ता है उस पर किस तरीके की व्यवस्था विभाग के द्वारा की गई थी, पुलिस विभाग के द्वारा की गई थी, ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा की थी, ये अब सबसे बड़ा सवाल होने लगा है। इसके अलावा यदि परमिट निरस्त करने का काम ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा किया गया था तो क्या फिटनेस को लेके तमाम जो दिशा निर्देश परिवहन विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं जिसमें क्षमता से ज़्यादा यदि कोई यात्रियों को बिठाता है तो उस पर भी कार्रवाई के प्रावधान है, और जिस तरीके से लगातार कोरोना की के अंदर होना था क्या उसका पालन किया जा रहा, तो जो नियम थे उनको तोड़ने का काम किया गया और जिम्मेदारी जिन पर थी वो लापरवाह बने रहे। तो ये सबसे बड़े सवाल उठ रहा है। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में परिवहन के जो मुखिया हैं गोविंद सिंह राजपूत उनको तलब करने का काम सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तमाम जानकारियां सीएम शिवराज सिंह चौहान से जब वे मुलाकात कर रहे हैं, उस मुलाकात करने के पहले उन्होंने जब न्यूज़ 18 से बातचीत की थी वो भी दर्शकों को बताते हैं। मनोज साथ में रखे। सीधे हादसे पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा चलिए वो सुनवा देते हैं। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जाम की वजह से ड्राइवर ने 7 किलोमीटर रूट चेंज किया है। क्रिकेट मैच और रेलवे की मामले को लेकर विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो उसमें ज्यादा बैठे हुए थे और इस वजह से शायद बस ओवरलोड थी, ये वो कहते हुए नजर आए हैं। बड़ी बातें उन्होंने कही है, मोटी मोटी तौर पर जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया है उसको लेकर अब जांच पड़ताल की बात भी कही जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत है। सीधी हादसे पे सर, सीधी में एक बड़ा हादसा हुआ है सर।
सीधी में सर एक बड़ा हादसा हुआ सर, चलो आ जाओ इसी में। हादसा बहुत बड़ा है, हम सब दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट निरस्त कर दी है और जांच के आदेश दिए हैं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा गया है कि वहां तुरंत व्यवस्थाएं लगाएं। डिप्टी डीसी वहां निकल चुके हैं, एसपी कलेक्टर वहां मौजूद हैं और गाड़ी वाले का परमिट निरस्त कर दिया गया है और जो भी जांच दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर ये भी जानकारी है कि जो तय रूट था उससे गलत गाड़ी है वो चल रही थी। 7 किलोमीटर का मुझे पता लगा है प्रारंभ में कि गाड़ी रोड पर थी, लेकिन 7 किलोमीटर जाम बताया जा रहा है कि वहाँ जाम लगता था, उसे 7 किलोमीटर का रोड चेंज किया था। और ओवरलोडिंग की बात जहाँ तक की जा रही है, ओवरलोडिंग चूँकि सुबह 5 बजे बस रवाना हुई है, 5 बजे वो ओवरलोडिंग नहीं होती है, लेकिन उस दिन क्रिकेट का कहीं मैच था और रेलवे की परीक्षा थी, जिस कारण से बच्चे ओवरलोड हुए हैं। लेकिन सारी जानकारी आपको मैं कुछ समय बाद पता करने के बाद ही दे सकता हूं, लेकिन हम सब सरकार पूरी तरीके से बच्चों के साथ है। ये है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत, जिनका कहना है कि जांच का आदेश दे दिए गए हैं और जो बस थी उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि जो लापरवाही है उसकी जांच की जाएगी और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो इस वक्त आप सुन रखे थे, कुछ देर पहले भी हमने आपको ये जानकारी दी थी कि आखिर राह परिवहन मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए वे उस वक्त जा रखे थे। अभी हालांकि मुलाकात चल रही है और ये तस्वीरें भी लगातार आप देखते चलिए किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सुबह से लेकर अभी तक का आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह हादसे की जानकारी मिली थी और इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद से लगातार ये पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं। अभी तक जो ताजा जानकारी है, 38 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। 38 लोगों के शव निकाले जाने के अलावा 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, या फिर ये कह लीजिए कि उन्होंने तैरकर अपनी जान बचा ली थी। जलस्तर लगातार अब कम हो रहा है तो फिर रेस्क्यू में और तेजी देखने को मिल रही है और तेजी जब जैसे जैसे इस रेस्क्यू में देखने को मिल रही है वैसे वैसे यहां पर और बड़े बड़े अपडेट निकलकर सामने आ रखे हैं। मगर एक बड़ी बात की और इशारा लगातार किया जा रहा है कि जो रूट डाइवर्ट किया गया था, जो रास्ता बदला गया था, वो भी एक बड़ा कारण है। ओवरलोड बस थी, वो भी एक बड़ा कारण है। इन कच्चे रास्तों पर, इन ग्रामीण क्षेत्रों में बस की गति जैसी होनी चाहिए उससे इतर गति बहुत ज्यादा तेज थी, ये भी एक बड़ा कारण है इस बड़े हादसे का। लेकिन इससे इतर एक सवाल यह खड़ा होता है कि लगातार घाटी पर जाम की स्थिति बनी रहती है, उस जाम से क्यों निजात नहीं मिल पा रही है, उस जाम को क्यों खत्म नहीं किया जा पा रहा है, क्यों उस जाम को खुलवाने के लिए जो अमला होना चाहिए वो वहां पर नजर नहीं आता है। तो इस तरह की जो लापरवाहियां हैं, जो कमियां हैं, वो इस तरह के हादसों की ओर इशारा करते हैं। और लगातार ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा इस तरह के हादसे हुए को, कई बार इस तरह के हादसे होते हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं, लेकिन उनके बाद भी कोई सबक लेता हुआ नजर नहीं आता है, कोई सीख लेता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, परिवहन मंत्री को आपने भी सुना, लेकिन फिर भी वही एक मेरा सवाल फिर है कि जो जाम लगातार पिछले लंबे समय से लगता आ रहा है, इस तरह के जामों से निजात आखिर क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों वहां पर कोई एक जिम्मेदार अमला मौजूद नहीं रह पाता है जो जाम को समय रहते खुलवा दे? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल बार बार उठ रहा है कि यदि वहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया था तो वहाँ पर जो व्यवस्था होनी थी वो पुख्ता क्यों नहीं की गई, क्योंकि यदि वहाँ से यात्री वाहन निकल रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी परिवहन विभाग के साथ तमाम डिपार्टमेंट और प्रशासन की रहती है। ऐसे में वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे, ये तमाम जो बिंदु है उस पर अब जांच करने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, परिवहन मंत्री की तरफ से की जा रही है कि जाँच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मंत्रालय में जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे हादसे को लेकर जो तमाम जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवहन मंत्री से ले रहे हैं, उसके बाद प्राथमिक तौर पर जिनकी लापरवाही सामने आएगी उनको बर्खास्त करने का काम यहाँ पर
किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो बिंदु हैं जांच के वो सीधे तौर पर परिवहन डिपार्टमेंट से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक जानकारी जो कि बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि वहाँ पर जाम की स्थिति लंबे समय से बरकरार थी। यही कारण है कि लोग जो है वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करते थे, जो यात्री वाहन है वो भी शॉर्टकट से निकल कर जाते थे। लेकिन आज जब हादसा हो गया तो कई सवाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और कई लोगों पर खड़े होने लगे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों तक भी इस बात को पहुंचाया गया था कि जाम की स्थिति बनती है तो ऐसे में वहां पर किसी दूसरे विकल्प पर जो है काम किया जाए। ये बात भी लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई गई थी। लेकिन यहाँ पर नेताओं ने क्या ध्यान दिया, वहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या इस सब्जेक्ट पे काम किया, ये अब सवाल उन पर भी खड़े होने लगा है। क्योंकि प्रशासन तो अपना काम कर रहा था, लेकिन उनकी काम में जिस तरीके की लापरवाही सामने आई उसी का नतीजा है कि ये आज दुखद और सबसे बड़ा हादसा मध्य प्रदेश में हुआ है। यही कारण है कि मंत्रालय में बैठ के सीएम शिवराज सिंह चौहान उन तमाम बिंदुओं पर मंथन कर रहे हैं, तमाम बिंदुओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किन किन स्तर पर इतनी बड़ी लापरवाही हुई। क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई हादसे परिवहन विभाग से जुड़े हो चुके हैं, बसों से जुड़े हो चुके हैं, कई हादसों में कई लोगों की जानें गई है। तो ऐसे में इन हादसों के बाद कितना सबक डिपार्टमेंट लेता है, बिल्कुल ये बड़ी बात है मनोज। हरीश से भी हम चर्चा करेंगे, वहां पर घटनास्थल पर मौजूद हैं, अभी क्या अपडेट है उनसे भी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल यहां पर यही कि क्या इस तरह के हादसों के बाद लगातार जो लापरवाहियां परिवहन विभाग के देखने को मिल रही है, यानी कि जो बसें परमिट के बाद भी बिना परमिट के चल रही हैं, जो बसें अनफिट हैं, जो बसें गलत रूट पर डाइवर्ट होकर चल रही हैं, ये जो तमाम लापरवाहियां लगातार देखने को मिलती है आरटीओ की, क्या उसको लेकर भी अब बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा? क्या इस हादसे के बाद कोई बड़ी सीख, कोई बड़ा सबक नजर आएगा मनोज? जी बिल्कुल, क्योंकि कानून में तमाम तरीके के प्रावधान परिवहन विभाग में भी किए गए। यही कारण है कि एक स्पीड गवर्नर का जो मामला है वो मध्य प्रदेश में भी लागू है, पूरे देश भर में लागू। लेकिन इस स्पीड गवर्नर का जो पालन किया जाना चाहिए वो शायद पालन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि बस अपनी गति से तेज़ रफ्तार में चलती है और इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। लेकिन जो तमाम ट्रैफिक की बात करें तो तमाम जिम्मेदारी अलग अलग विभागों को दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जो है एक रोड सेफ्टी कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट का समन्वय रहता है, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग, सड़क निर्माण से जुड़ी तमाम एजेंसी, पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग और दूसरे ट्रांसपोर्ट से जुड़े विभाग और तमाम दूसरी नोडल एजेंसी इसमें शामिल की गई है। तो सभी की एक जिम्मेदारी रहती है पूरे सिस्टम में काम करने की। लेकिन यहाँ पे यदि बात करें तो वही बात घूमकर सामने आती है कि आखिरकार जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाया। यदि वहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी तो वहाँ पर यदि रूट डाइवर्ट किया तो ठीक है, ये जनता की लिहाज से ठीक था। लेकिन उस रूट पर किस तरीके की व्यवस्था थी, क्या इसका आकलन वहाँ के अधिकारियों ने किया, इसकी जानकारी क्या डिपार्टमेंट को दी गई, ये अब सबसे बड़े सवाल खड़े होने लगे। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट जो कमिश्नर है उनको फिलहाल जांच सौंप दी गई है। तमाम बिंदुओं पर वो जांच करेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट विभाग की एक टीम भी रवाना कर दी गई है, 2 मंत्री भी मौके के लिए रवाना है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईजी, कलेक्टर, कमिश्नर, होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो पानी था, जो पानी का जो स्तर था वो बस को डुबाने वाला था। बस यानी उसमें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई थी। यही कारण है कि जो लोगों की मौत का आंकड़ा है वो तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि जो टीम जो पहुँचने वाली थी। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि एक सिस्टम आपदा को लेकर मध्य प्रदेश में डेवलप किया गया है। वो सिस्टम एसडीआरएफ से जुड़ा हुआ है, एनडीआरएफ से जुड़ा है, होमगार्ड से जुड़ा है। जब बाढ़ की स्थिति आती तो उस समय ये टीमें हर स्तर पर तैनात रहती, चाहे वो जिले के स्तर पे हो या फिर दूसरे स्तर पर। अब इन टीम को यदि जानकारी कब मिली, ये भी देखने वाली बात है कि इन टीम को क्या समय रहते जानकारी मिली। यदि समय रहते जानकारी मिली तो इन जो टीमें थी वो क्या समय पर मौके पर पहुंची, जो रेस्क्यू का काम था क्या वो किया गया, क्योंकि ये लापरवाही भी सामने आ रही कि जो घटना जिस समय पर हुई उससे 2 घंटे 1.5 घंटे बाद वहां पर रेस्क्यू की टीम पहुंची थी। तो लापरवाही उस स्तर पर भी है, क्या सिस्टम में खामियां थी, क्योंकि एक आपदा को लेकर पूरा सिस्टम मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और हर साल करोड़ों रुपए आपदा के नाम पर फूके जाते हैं, खर्च किए जाते हैं, संसाधनों को जुटाया जाता है। तो ये लापरवाही अब
हर स्तर पर हुई है, ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रांसपोर्ट के स्तर पर हुई है। हर स्तर पर लापरवाही, यही कारण है कि एक बड़ा हादसा आज देखने में आया। बिल्कुल, और इन लापरवाहियों के बाद कार्रवाई किस तरह की होती है ये भी देखने वाली बात को की साथ में रखें। मनोज, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।